यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी जो लाइब्रेरी साइंस की हम क्लास कर रहे हैं नेट की, यूजीसी नेट और जेआरएफ और सेट की जो क्लास आपकी चल रही है, क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं डेली। अब आपको जो क्लास मिल रही है डेली मिल रही है, डेली आपकी क्लास चलेगी, डेली आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए, आप सभी की डिमांड थी कि आपको ओल्ड पेपर चाहिए, तो ओल्ड पेपर की आपकी जो बुक है वो आपकी तैयार हो चुकी है। वो आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। 100 रुपये में आपको बुक मिल रहे हैं, जिसमें आपको 10 साल के पिछले 10 सालों के आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए सॉरी, ये आपकी बुक है। आप सभी डिमांड कर रहे थे कि आपको बुक कब मिलेगी, तो बुक आपकी तैयार हो चुकी है। साइट से आप बुक को परचेस कर सकते हो। 100 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। 100 रुपये में आपकी इसकी जो कीमत है अभी के लिए, ये कीमत है आपकी 100 रुपये। इसके बाद जो इसकी कीमत होने वाली है 150 रुपये आपकी कीमत हो जाएगी। ये आपका लिमिटेड टाइम है, सीमित समय आपको मिल रहा है, तो ऑफ़र आपको मिल रहा है। इस ऑफ़र का आप बेनिफिट यानी इस ऑफ़र जो आपको मिल रहा है इसका आप फ़ायदा उठाइए। इसमें आपको देखिए, यहाँ पर आपको 10 ईयर के आपको सोल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जेआरएफ, सेट और एनईटी की आप तैयारी, जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं वो इन्हें परचेस कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि ओल्ड पेपर आपके लिए बेनिफिट होते हैं। ओल्ड पेपर सभी जो ओल्ड पेपर है आपको इसमें मिल जाएंगे। 10 साल के आपको ओल्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। 2011 से लेके 2011 से आपको ओल्ड पेपर मिलने वाले हैं। 2011 से चलिए, जो ओल्ड पेपर आपको मिले 10 साल के, इसमें ओल्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए मैसेज होता है, चाहे फिर वो बुक से रिलेटेड हो, क्वेश्चन हो या फिर पीडीएफ होती है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो इम्पोर्टेंट या न्यू मैसेज आपका होता है, नोटिस आपका होता है, वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। चलिए, बुक आपको परचेज़ करनी हो तो आप कर सकते हैं। 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 100 रुपये में आपको 10 साल के पेपर आपको मिल रहे हैं और अपनी जो तैयारी आप करते रहे। तो सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे, अब आपकी जो बुक है वो रेडी हो चुकी है, आप अपनी बुक परचेज़ कर सकते हो। चलिए, आज के हम अपने जो क्वेश्चन है उससे कल से जहाँ तक हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उससे आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006 टू जो आपका है 2009 रिगार्डिंग लाइब्रेरीज। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006 से लेकर 9 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ऑप्शन ए, सेट अप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। ऑप्शन बी, प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना। ऑप्शन सी, सेट अप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, केंद्रीय पुस्तकालयों कोष की स्थापना करना। ऑप्शन डी, सेट अप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना। तो जो आपके ऑप्शन दिए गए 20 का राइट आंसर क्या होगा? ना तो आपका, चलिए अब देखते हैं इसमें ऑप्शन जो आपका दिया गया सेट अप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, ये आपका नहीं है, ये आपका गलत है। फिर आपका है प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ लाइब्रेरीज, ये भी आपका गलत है। सी, अब आपका सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, ये भी आपका गलत है। सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, ये आपका सही है। तो सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना। तो जो आपका एनकेसी आपका है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय एनकेसी की हम बात करें, किसकी बात करें?
केसी की हम बात करें, इसका जो गठन हुआ था वो कब किया गया है, इम्पोर्टेंट है। तो गठन आपका किया गया 13 जून 2005 में, 13 जून 2005 में एनकेसी का आपका गठन हुआ था। तो गठन जो इसका हुआ था वो किसके द्वारा इसके गठन आपका किया गया था, तो गठन आपका किया गया था जो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके प्रधानमंत्री थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर अध्यक्षता की हम बात करें तो अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता जो थे उस दिन अध्यक्ष जो थे आपके सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में ये आपके तैयार हुआ था, गठन इसका किया गया था। तो गठन किसके द्वारा किया गया, गठन किया गया आपका मनमोहन सिंह के द्वारा। और किसकी अध्यक्षता में अगर बात करते हैं तो सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में इसका गठन आपका किया गया था। डेट है आपकी 13 जून 2005। आगे जो आपका सेम पित्रोदा है, सेम पित्रोदा की हम जन्म की बात करते हैं, किसकी, जो सेम पित्रोदा आपका है, तो सेम पित्रोदा का जन्म कब हुआ था, सेम पित्रोदा का जो जन्म है वो कब था, तो जन्म डेट इसकी है, डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो डेट ऑफ बर्थ ही इसकी, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 4 मई 1942 ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है किसकी, जो सेम पित्रोदा है जिन्होंने एनकेसी की अध्यक्षता, यानी एनकेसी का जो गठन हुआ था वो सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में हुआ है। इनका जो जन्म हुआ है 4 मई 1942 में इनका जन्म हुआ था, 4 मई 1942 में। तो कहाँ पर, उड़ीसा का एक गांव है, उड़ीसा में कहाँ पर, तो उड़ीसा में एक गांव है आपका टिटलागढ़। कौन सा गांव, टिटलागढ़। तो टिटलागढ़ में इनका जन्म हुआ था। टिटलागढ़ में किनका जन्म हुआ था, जो आपके सेम पित्रोदा है, सेम पित्रोदा। अगर हम एनकेसी का जो दोबारा से गठन हुआ था तो गठन कब, ये आपका एनकेसी का दोबारा से जो गठन हुआ है वो 2014 में, जुलाई 2014 में जो आपका एनकेसी है जिसका गठन 13 जून 2005 में हुआ था, इसका दोबारा से जो ये विघटित किए गए, ये आपकी जुलाई 2014 में विघटित की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बुक सिलेक्शन कमेटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से उदाहरण है। ऑप्शन ए, जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया, जो पुस्तक आपकी जो बुक सिलेक्शन जो कमेटी है वो एग्जाम्पल है, तो किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए स्टैच्यूटरी कमेटी, वैधानिक समिति का। ऑप्शन बी एड हॉक कमेटी, तदर्थ समिति का। ऑप्शन सी स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति का। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति का। ना तो आपका सही स्टैच्यूटरी कमेटी है, ना आपका एड हॉक कमेटी, और ना ही आपका डी ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर आपका स्टैंडिंग कमेटी इसका राइट आंसर है। इसका जो आपका जो विश्वविद्यालय है, पुस्तकालय, जो आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आपका है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में जो ग्रंथ चयन होता है, बुक सिलेक्शन आपका होता है, बुक सिलेक्शन का होता है, वो स्थायी जो समिति है आपका उसके द्वारा किया जाता है। तो ग्रंथ जो चयन है, ग्रंथ चयन आपका होता है। ग्रंथ चयन भी आपके दो कारक है, दो कौन कौन से आपके कारक है, दो कारक आपके होते हैं। तो क्या, जो ड्यूरी के अनुसार, जो ड्रू है आपका, दो तरह के आपके होते हैं, दो कारक आपके हैं किसके, जो ग्रंथ चयन के। तो पहला आपका है जो ड्यूरी है आपका, ड्यूरी के अनुसार। तो ड्यूरी के अनुसार आपका पुस्तक चयन कब हुआ था, 1930 में। 1930 में ALA द्वारा प्रकाशित किया गया था, ALA के द्वारा पब्लिश्ड किया गया था या प्रकाशित किया गया था।
इसने एएलए यानी जो ड्रूरी था इसके अनुसार क्या था, इसके ड्रूरी के अकॉर्डिंग 1930 में एएलए के द्वारा ये पब्लिश हुई थी। इसमें जो उसकी पुस्तक थी, बुक थी, उसमें बुक सिलेक्शन के क्या थे, उसने अपने जो सिद्धांत थे उनका वर्णन किया था। तो सिद्धांतों का किसने, जो ड्यूरी था, ड्यूरी ने अपने जो सिद्धांत थे उसका वर्णन किया था या फिर चर्चा की थी। क्या की थी, चर्चा आपकी की थी। तो एक आपका ये होगा, इस जो सिद्धांत था आपका ड्यूरी जो सिद्धांत मान लिए, तो ड्यूरी के अनुसार जो था यूजर तो इसमें जो था आपका जो यूजर की सभी जो आपकी आवश्यकता की जानकारी होती थी, यानी पुस्तक चयन में यूजर की जो भी नीड होती थी उसकी जानकारी का पूरा इसमें ध्यान रखा गया था। चलिए अब इसका राइट आंसर आपका स्थायी समिति है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन द कंसल्टेटिव कमिटी वाज फॉर्म्ड, परामर्शदात्री समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1957। तो बताइए जो आपका कंसल्टेटिव कमेटी है उसका जो आपका गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो कब किया गया था? चलिए 1954 में आपका नहीं किया गया था, ये भी आपका गलत है। फिर 1968 में भी नहीं हुआ था, 1960 में भी नहीं, कब हुआ था? 1957 में किया गया था। तो ऑप्शन डी क्या आपका 1957 इसका राइट आंसर है। राइट आंसर है। जो डॉक्टर रंगनाथन आपके हैं, डॉक्टर रंगनाथन की हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा जो पुस्तकालय विकास योजना का क्या जो वर्षीय कार्यक्रम था, कितने वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया था? हम डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा जो लाइब्रेरी आपकी है, लाइब्रेरी का जो विकास था, लाइब्रेरी का जो डेवलप्ड था या विकास की जो योजना थी, विकास योजना का क्या 30 वर्षीय कार्यक्रम, 30 वर्षीय जो प्रोग्राम था, 30 वर्ष का क्या था, 30 साल का प्रोग्राम तैयार किया गया था। किसके द्वारा? अगर 30 साल का जो प्रोग्राम था लाइब्रेरी विकास योजना के, तो वो किसने तैयार किया था? वो आपका तैयार किया था, तैयार करने वाले आपके डॉक्टर रंगनाथन है, रंगनाथन है। चलिए 1950 में, अब हम जो रंगनाथन है 1950 में, 1950 में इसकी क्या थी? 1950 में एक पुस्तक पब्लिश हुई थी। 1950 में 1 बुक पब्लिश्ड, एक जो पुस्तक थी आपकी वो पब्लिश्ड की गई थी, पब्लिश्ड की गई थी। इसमें अधिकृत क्या थे? लेख नहीं थे। ठीक है, तो इसमें जो था आपका जो भारत सरकार है, इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थिति को क्या जो इंडियन लाइब्रेरी, इंडियन आपकी गवर्नमेंट है, भारत जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसने जो पब्लिक लाइब्रेरीज है, पब्लिक लाइब्रेरीज की सिचुएशन जानने की क्या की, सिचुएशन और जो डेवलपमेंट है उसकी जो स्थिति है, वो जो इंडियन लाइब्रेरी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थिति और डेवलपमेंट की योजना बनाने के लिए क्या की, एक समिति बनाई थी, एक समिति बनाई गई थी, एक समिति गठन की, जिससे क्या जो आपकी इंडियन जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी है, पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी होती है, सार्वजनिक जो लाइब्रेरीज होते हैं, सार्वजनिक जो पुस्तकालय आपके हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय की हम बात कर रहे हैं, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति और उसका जो विकास की जो इंफॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, उसके लिए क्या एक जो समिति बनाई गई, एक समिति का गठन किया। किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने समिति का गठन किया था। इसकी जो अध्यक्षता थी, तो जो ये समिति आपकी बनी, समिति कब बनी थी? समिति का जो गठन हुआ 1957 में समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में? अगर हम अध्यक्षता की बात करते हैं तो अध्यक्षता की बात है
तो डॉक्टर ए.पी. सिन्हा, डॉक्टर ए.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में, डॉक्टर ए.पी. सिन्हा की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन हुआ, जिससे जो पब्लिक लाइब्रेरीज की जो सिचुएशन है या डेवलपमेंट के बारे में क्या जानकारी रखी जा सके। तो इसका जो गठन हुआ था 1957 में किया गया था। जो आपकी ये समिति है, इसे जो समिति आपकी बनी गई, इस समिति को आप परामर्श कौन से नाम से, परामर्श दात्री समिति भी बोल सकते हैं। परामर्श दात्री समिति को क्या, जो आपकी परामर्शदात्री समिति है, इसे सिन्हा, या तो आप परामर्शदात्री समिति बोलो या फिर आप सिन्हा समिति भी बोल सकते हैं। कौन सी, जो सिन्हा समिति है, तो दोनों आप इसको बोल सकते हैं। तो कौन सी, इसमें आपको कोई सा भी पूछा जा सकता है, या तो परामर्शदात्री समिति आपको दे दिया जाए या फिर सिन्हा समिति आपको दिया जाए। तो जो ये समिति आपकी थी, इस समिति ने जो अपने, यह समिति आपकी बनी थी, इस जो 1957 में आपकी समिति बनी थी, इस समिति ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। एक रिपोर्ट दी, कब दी, तो रिपोर्ट की जो डेट है, रिपोर्ट डेट, यानी रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट की हम बात करते हैं। रिपोर्ट आपकी दी थी 12 नवंबर 1958 को प्रस्तुत की। तो अगर रिपोर्ट दी थी पब्लिक लाइब्रेरीज की, तो ये रिपोर्ट आपकी दी गई थी 12 नवंबर 1958 में प्रस्तुत आपकी की गई थी। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, पैरी कमिटी इन ग्रेट ब्रिटेन वाज सेटअप फॉर, ग्रेट ब्रिटेन में पैरी समिति स्थापित की गई थी। क्या की गई थी, स्थापित आपकी की गई थी। ऑप्शन ए कॉलेज लाइब्रेरीज, कॉलेज पुस्तकालयों के लिए। ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए। ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए। ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरीज, स्कूल पुस्तकालयों के लिए। तो बताइए, जो पैरी समिति आपकी है वो ग्रेट ब्रिटेन में सेटअप हुई थी, कैसे। तो ये इसका ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है पैरी समिति का, ना तो वो कॉलेज लाइब्रेरी है आपका, ना पब्लिक लाइब्रेरी, ना ही आपका स्कूल लाइब्रेरी। तो राइट आंसर आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए इसका राइट आंसर है। तो पैरी समिति आपकी है, ये आपकी पैरी समिति आपका दिया गया है, ये आपकी किससे संबंधित है, शैक्षणिक पुस्तकालयों से आपकी संबंधित है, एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित है। तो पैरी समिति का जो दूसरा नाम है, सेकंड जो नेम है किसका, जो पैरी समिति आपका है, तो पैरी समिति का सेकंड नेम हम बात करें किसकी, सेकंड नेम की हम बात करें दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम क्या है, यूजीसी कमेटी। दूसरा नाम होता है इसका यूजीसी कमेटी, यूजीसी कमेटी इसका दूसरा नाम है। विश्वविद्यालय अनुदान समिति, विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी। तो पैरी समिति का दूसरा नाम क्या आपका, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, इसका आपका दूसरा नाम है। तो जो पैरी समिति की जो पैरी समिति का जो गठन हुआ था वो कब किया गया, पैरी समिति का गठन की बात करते हैं हम, तो इसका जो गठन हुआ था वो 1967 में इसका गठन हुआ है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष उस टाइम था आपका थॉमस पैरी जो थे इसके अध्यक्ष थे। तो थॉमस पैरी कौन थे, अध्यक्ष थे। तो थॉमस पैरी क्या थे, इसके अध्यक्ष आपके थे। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, इन विच ईयर वाज द हंटर कमीशन सेटअप इन इंडिया, भारत में कौन से वर्ष में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इन 1880 एडी 1880 ईस्वी में। ऑप्शन बी इन 1892 एडी 1892 ईस्वी में। ऑप्शन सी इन 1882 एडी 1882 ईस्वी में। ऑप्शन डी इन 1881 1881 ईस्वी में। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ना तो आपका 1880 है,
ना ही आपका 1892 है। राइट आंसर आपका 1882 है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी इन 1882 एडी 1882 ईस्वी में इसका गठन आपका किया गया था। किसका जो आपका हंटर आयोग है। तो हंटर आयोग में हंटर आयोग के जिसे हंटर आयोग को क्या कहते हैं। हंटर आयोग को आप भारतीय शिक्षा आयोग भी कह सकते हैं। भारतीय हंटर आयोग क्या आपकी भारतीय शिक्षा आयोग है। हंटर शिक्षा क्या आपकी भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग भी आप इसे बोल सकते हैं। किसे जो आपका हंटर आयोग है इसे आप भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जान सकते हैं। इसका जो आपका गठन हुआ था हंटर कमीशन का या हंटर आयोग का जो गठन की बात करते हैं तो गठन कब किया गया था। गठन हुआ था इसका 3 फरवरी 1882 3 फरवरी 1882 3 फैब 1882 में इसका गठन आपका किया गया था। अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो अध्यक्षता कौन थे उस दिन। उस टाइम जो अध्यक्ष थे वो आपके थे विलियम। अध्यक्ष थे आपके विलियम विल्सन। अध्यक्ष कौन थे विलियम विल्सन। हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। अध्यक्षता के जो अध्यक्ष थे उस टाइम वो अध्यक्ष थे आपके विलियम विल्सन। हंटर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था 3 फरवरी 1882 में। 1882 में इसका किया गया था। जो ब्रिटिश सरकार ये आपका क्या है जो ब्रिटिश सरकार है आपकी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो नियुक्त पहला या आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पहला हंटर क्या था। हंटर आयोग आपका था। हंटर कमीशन था आपका किसके द्वारा जो ब्रिटिश आपकी गवर्नमेंट थी। तो पहला अगर आपसे फर्स्ट कमीशन की बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट कमीशन कौन सा है तो आपका हंटर कमीशन है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट जो आपका कमीशन है वो कौन सा है। तो वो आपका कमीशन कौन सा है हंटर कमीशन है। हंटर इसका जो गठन था आपका इसका गठन आपका 3 फरवरी 1882 में किया गया है। गठन कब किया गया है 3 फरवरी 1882 में इसका गठन किया गया है। गठन 3 फरवरी 1882 में किया गया है। जो इसके अध्यक्ष थे अध्यक्ष की अगर हम बात करें अध्यक्ष थे इसके आपके विलियम विल्सन हंटर। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज 1964 एडी सेट अप द प्लानिंग कमेटी। योजना समिति द्वारा गठित पुस्तकालयों का कार्यकारी समूह 1964 ईस्वी के अध्यक्ष का नाम क्या था। ऑप्शन ए KP सिन्हा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो योजना समिति के द्वारा जो गठित पुस्तकालयों का जो कार्यकारी समूह था 1964 ईस्वी के जो अध्यक्ष का आपका नाम पूछा गया है। तो अध्यक्ष का नाम पूछा गया। ऑप्शन ए KP सिन्हा। ऑप्शन बी VKRV राव। ऑप्शन सी DS कोठारी। ऑप्शन डी CD देशमुख। ऑप्शन डी क्या आपका CD देशमुख। तो इसमें जो आपका अध्यक्ष थे अध्यक्ष कौन थे KP सिन्हा थे आपके VKRV राव थे नहीं थे जो आपका DS कोठारी भी नहीं थे CD देशमुख भी नहीं थे। तो कौन थे KP सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। कौन थे बच्चों KP सिन्हा जो थे इसके अध्यक्ष आपके थे। तो अध्यक्ष का नाम है आपका KP सिन्हा। जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है एडवाइजरी कमेटी की जो नियुक्ति की गई थी वो कब की गई है। एडवाइजरी कमेटी जो सलाहकार समिति आपकी थी कौन सी सलाहकार समिति का जो गठन था सलाहकार समिति का जो गठन आपका हुआ था सलाहकार समिति या फिर एडवाइजरी जो कमेटी आपकी थी एडवाइजरी कमेटी का गठन आपका कब किया गया है। गठन आपका हुआ था
1957 में जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा गठित हुई थी। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये आपकी गठित की गई थी। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आपकी गठन की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष आपके थे के.पी. सिन्हा। अध्यक्ष कौन थे? के.पी. सिन्हा आपके अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष थे आपके के.पी. सिन्हा। तो इसमें जो आपका एक मॉडल आपका लाइब्रेरी विधेयक का क्या था? एक मॉडल आपका तैयार हुआ था, मसौदा आपका तैयार किया गया था। और कितने ईयर की? इस मसौदे में आपकी 25 साल की तैयारी की गई थी। 25 ईयर्स की आपकी तैयारी की गई थी। 25 साल की तैयारी की गई थी। फिर आपका जो 1957 में इसका आपका गठन नियुक्ति की गई थी सलाहकार समिति की। और 1959 में यानी 2 साल बाद क्या था? सिफारिश के थ्रू क्या 2 साल बाद जो था इसने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी। तो 1959 में आपकी रिपोर्ट आई थी। जो आपकी सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी है, इसकी जो रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की गई थी वो आपकी 2 साल बाद आपकी 2 साल बाद इसकी रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट आपकी की गई थी। तो जो सार्वजनिक आपकी है, तो रिपोर्ट में आपका क्या क्या था? रिपोर्ट में जो तैयार किया गया था, रिपोर्ट में क्या था? रिपोर्ट में आपका एक तो सबसे पहले आपका था जो जितने भी आपके स्टेट है, स्टेट की हम बात करें तो जितने यानी ऑल स्टेट में क्या होना चाहिए? ऑल स्टेट जितने भी राज्य है, सभी राज्य में क्या था? जो पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी है, पब्लिक लाइब्रेरीज सिचुएटेड होनी चाहिए, सिचुएटेड आपकी होनी चाहिए। ऑल स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज की जो स्थापना है, इस्टेब्लिश्ड के लिए क्या जो कानून आपके होते हैं, लॉ कानून आपके तैयार किए गए थे। क्या किए गए थे? लॉ कानून। किसके लिए? जितने भी स्टेट लाइब्रेरी आपके यानी सभी स्टेट में जो सार्वजनिक पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी इस्टेब्लिश के लिए क्या था? जो आपके कानून थे, लॉ थे, वो तैयार करना था। लॉ तैयार करना आपका था। और आपका जो सेकंड था, आपका जो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं अब हम, जो सेकंड पॉइंट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी राज्य और केंद्र सरकार के राज्य और केंद्र सरकार राज्य और केंद्र जो सरकार है आपकी राज्य और केंद्र सरकार ने क्या किया? जितने भी स्टेट की जो सरकार थी उन्हें क्या एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का क्या भेजा? बिल भेजा था। बिल आपका भेजा गया था। तो राज्य और केंद्र सरकार ने क्या किया? राज्य और जो आपकी स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी है उन्हें एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल भेजा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल भेजा था। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का आपका बिल भेजा था। किसका? मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का आपका बिल भेजा। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल भेजा था। तो उस बिल आपका भेजा गया था। बिल भेजा गया था। उसमें दिया गया है तो इसमें आपका क्या था? एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का बिल भेजा गया था। अगर वे इस जो बिल आपका था वो बिल को नहीं, जो कानून आपके दे गए थे उन कानून को नहीं मानते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या थी? उनके अगेंस्ट एक्शन आपका लिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में दिया गया आपका द एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज भारत
सरकार द्वारा पुस्तकालयों के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है? ऑप्शन ए रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। ऑप्शन बी एकबोट कमेटी, एकबोटे समिति। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति। ऑप्शन डी फौजी कमेटी, फौजी समिति। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर है आपका, ना तो आपका रंगनाथन कमेटी है, ना ही आपका एकबोट कमेटी है, और ना ही आपका फौजी कमेटी है। राइट आंसर क्या आपका? सिन्हा कमेटी। तो सिन्हा समिति जो होगा बच्चे इसका राइट आंसर है, सिन्हा समिति इसका राइट आंसर है। चलिए ये नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाई वाज वाडिया कमेटी इन 1967 एडी सेटअप? सन 1967 ईस्वी में वाडिया समिति का गठन क्यों किया गया था? तो बताइए 1967 में जो आपकी वाडिया जो समिति थी उसका जो गठन था वो क्यों किया गया था? क्या वजह थी जो इसका गठन आपका किया गया? ऑप्शन ए फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु। ऑप्शन बी फॉर न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, पुस्तकालय सेवाओं में नवीन तकनीकी हेतु। ऑप्शन सी फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु। ऑप्शन डी फॉर न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु। तो किस वजह से इसका गठन किया गया था? गठन की हम बात करें तो गठन जो किया गया था इसका 1967 में, वो आपका ना तो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु किया गया था, ना ही आपका नई जो तकनीकी है उसके लिए किया गया था। फिर आगे अब आपका जो सी ऑप्शन है फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु भी नहीं किया गया था। इसका जो गठन किया गया था, गठन की बात करें तो गठन क्यों किया गया था? गठन किया गया था आपका फॉर न्यू टेक्निक्स ऑफ लाइब्रेरी ट्रेनिंग, पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीकी हेतु इसका आपका गठन किया गया था। इसका जो गठन था आपका इसका गठन कब 1967 एडी में आपका किया गया था, AR वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा? अगर गठन की हम बात करें तो वाडिया जो समिति है आपकी, वाडिया समिति का जो गठन था वो AR वाडिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाडिया के द्वारा इसका गठन किया गया था। कब? 1967 में। 1967 में इसका गठन किया गया था AR वाडिया के द्वारा, जिसमें जो नई टेक्निक जो आपकी है लाइब्रेरी ट्रेनिंग में आपकी नई जो टेक्निक होती है वो आ सके। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया KP सिन्हा समिति की सिफारिशें पुस्तकालयों से संबंधित है। ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी अकादमिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी सरकारी। विशेष हो गया आपका स्पेशल, विशेष क्या आपका स्पेशल, अकादमिक है आपका अकेडमिक, सार्वजनिक हो गया आपका पब्लिक, फिर आपका सरकारी हो गया आपका गवर्नमेंट आपका हो गया। तो बताइए जो क्वेश्चन आपका 28 इसका राइट आंसर क्या है? ना तो इसका स्पेशल होगा यानी विशेष भी आपका नहीं होगा, अकादमिक भी नहीं है, पब्लिक भी नहीं है, और आपका इसका क्या है आपका इसका ना गवर्नमेंट आपका है। तो इसका जो राइट आंसर आपका सार्वजनिक, पब्लिक इसका राइट आंसर है। पब्लिक क्या आपका राइट आंसर है? पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए ये आपको बार बार ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन है, बार बार आपके आ रहे हैं। यानी एडवाइजरी कमेटी इसका जो भारत सरकार के द्वारा KP सिन्हा की अध्यक्षता में आपका बना था, इसका 1957 में क्या एक सलाहकार आपकी समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति? सलाहकार समिति बनी थी, एडवाइजरी कमेटी आपकी थी। एडवाइजरी कमेटी का निर्माण किया गया था, एडवाइजरी कमेटी का आपका निर्माण किया गया था। तो इसकी जो रिपोर्ट आपकी आई थी 1959 में, एक रिपोर्ट इसने बनाई थी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी सिन्हा कमेटी बोल लो या फिर आप एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन 29 में दिया गया है चट्टोपाध्याय समिति की नियुक्ति डैश द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी संस्कृति विभाग भारत सरकार, ऑप्शन सी भारतीय पुस्तकालय संघ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो चट्टोपाध्याय समिति की जो नियुक्ति थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी वो समिति, ना तो आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो स्थापना है 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। जो राजा राम मोहन राय हैं उसके 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो ना तो आपका राजा राम मोहन राय और लाइब्रेरी फाउंडेशन होगा, फिर आपका जो संस्कृति विभाग भारत सरकार है, भारतीय पुस्तकालय संघ भी नहीं होगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी संस्कृति विभाग भारत सरकार जो है इसका राइट आंसर है। चलिए अब जो आपका इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, हेडक्वार्टर जो मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है वो आपका शास्त्री भवन न्यू दिल्ली में है। शास्त्री भवन नई दिल्ली में आपका है, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। तो इसके जो चलिए अब जो आपका नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में आपका दिया गया है विच कमीशन recommended 6.5% of the total budget of a university for its library। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5 अपने पुस्तकालयों के लिए नियत करने की सिफारिश की है। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति, ऑप्शन डी सिन्हा कमेटी, सिन्हा समिति। तो राइट आंसर क्या होगा, ना तो इसमें कोठारी कमीशन आयोग है आपका है, ना ही आपका रंगनाथन कमेटी और ना ही आपका सिन्हा कमेटी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, राधा कृष्णन उच्चतर शिक्षा विभाग इसका राइट आंसर है। तो जो राधा कृष्णन आयोग है आपका, इसका जो गठन आपका था ये कब 1948 में आपका किया गया। 1948 में इसने बोला था जो 6.5 का आपका % का क्या पुस्तकालय यानी लाइब्रेरीज पर आपका खर्च होना चाहिए यूनिवर्सिटी बजट का। इसमें आपका जो मूल्य यानी जो महाविद्यालय थे, महाविद्यालय के लिए क्या थे, महाविद्यालय के 100 रुपये रखे गए और जो शिक्षक थे जो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी के लिए 40 रुपये आपके रखे गए। जो महाविद्यालयों के लिए क्या जो शिक्षक आपके थे, शिक्षक के लिए यानी प्रति जो शिक्षक था पर शिक्षक आपका 100 रुपये रखे गए और जो विद्यार्थी थे विद्यार्थी के लिए 40 रुपये इसमें रखा गया था। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसका जो गठन था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता में आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसका गठन आपका किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और जो आपको यूजीसी नेट लाइब्रेरी साइंस की आपको क्लास मिली है उसके साथ साथ आप डिमांड कर रहे थे कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको चाहिए। तो प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए। 100 रुपये में आपको पेपर मिल रहे हैं 10 ईयर। चलिए थैंक यू।